हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं एनुअल एग्ज़ाम के प्रादर्श प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ विषय गणित की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खंड अ का प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अर्धवृत्त पहला है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण आपका हो जाएगा 180। दूसरा है, वर्ग समीकरण 3x² + 2x + 7 = 0 के मूलों का योगफल है, तो आप इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, बहुपद x² + 5x + c का गुणनखंड है, तो इसमें से आप देख सकते हैं। ओके, चौथा है, 1 + tan² थीटा 45 डिग्री का मान होगा, तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। ओके, पांचवा है, एक वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 मई से 30 अप्रैल तक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। स आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है प्रश्न पत्र प्रश्न 1 का ब उचित संबंध जोड़िए। पहला है, सरल रेखा y = x में रेखा की ढाल होगी। दूसरा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। उसके बाद तीसरा है, 20 और 10 का समांतर माध्य होगा। चौथा है, यदि थीटा = 30 डिग्री हो तो tan² थीटा का मान होगा। इसमें से आप देख कर मिला सकते हैं। ओके, पांचवा है, किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, आपको बताना है। ओके, उसके बाद आता है खंड स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यदि x² = 9 हो तो x का मान खाली स्थान होगा। दूसरा है, दो अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। ठीक है। तीसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है। चौथा है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुनी होती है। त्रिज्या, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका त्रिज्या का दोगुनी होती है। ठीक है। पांचवा है, आवर्ती जमा खातों में ब्याज की गणना खाली स्थान होती है, तो इसमें आप अपने बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न दूसरा, देख सकते हैं आप, इनमें से ये समीकरण को y+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है आपको। प्रश्न तीसरा, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, आपको बताना है। प्रश्न चौथा है, मूल बिंदु तथा बिंदु 2 से 2 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न पांचवा है, मान ज्ञात करना है आपको इसका sin 63 डिग्री cos 27 प्लस cos 63 डिग्री sin 27 को आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद इसमें प्रश्न 6 में आपको माध्यिका ज्ञात करना है। 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24 का आपको माध्यिका ज्ञात करना है। प्रश्न 7 है, कर्णी 3 + 1 और कर्णी 3 - 1 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न 8 है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास 1 लीटर = 1000 घन सेंटीमीटर है, आपको ज्ञात करना है इसमें। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9वां है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग
हमेशा 6 का गुणज होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रश्न 10वां है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस करनी 7 व 2 माइनस करनी 7 है, आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 11 है, निम्न सारणी में माध्य की गणना आपको करना है। इस सारणी में आपको माध्य की गणना करना है। ओके, ये भी आईएमपी हैं आपके, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्न सारणी में बहुलक की गणना, इसमें आपको माध्य की गणना करनी है, इसमें आपको बहुलक की गणना करनी है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन 12, दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ओके, उसी के अथवा में दिया हुआ है, यदि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। ओके, उसके बाद प्रश्न 13 आता है, दी गई आकृति में OP = 13 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PT व PS की लंबाई ज्ञात करना है। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपका आता ही है, इसको अच्छे से प्रिपेयर आप करेंगे। ओके, उसी के अथवा में दिया हुआ है, थेल्स के प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, प्रश्न 14 है, यदि दो बिंदुओं P2-3 और Q(x-7) के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका हो जाएगा आईएमपी, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, उसी के अथवा में दिया हुआ है, एक परिवार में 5 सप्ताह में उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख आपको खींचना है। ओके, तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चंस है। ओके, प्रश्न 15 है, कोण एबीसी के परिगत वृत्त की रचना की जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, कोण B = 50 सेंटीमीटर और कोण C = 70 अंश। रचना के पद भी आपको लिखना है, रचना करके परिगत वृत्त की रचना करके आपको रचना के पद भी लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, एक त्रिभुज PQR बनाए जिसमें QR = 6 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर तथा कोण PQR = 60 अंश है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें ABC 2/5 PQ हो, तो आपको त्रिभुज इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका त्रिभुज बनेगा। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन 16, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है तो परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, आपको ज्ञात करना है। अथवा में दिया हुआ है, अखिल ने भारतीय बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के लिए कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे मेन क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही थोड़ा सा कठिन भी है। आपको 2-4 बार आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको समीकरण को हल करना है आपका। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, एक मीनार के आधार पर स्थित किसी बिंदु मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, उसके बाद आता है सबसे लास्ट क्वेश्चंस 18, किसी समांतर श्रेणी में P व Q व R वे पदों का योगफल क्रमशः ABC है तो सिद्ध करो कि ये आपको सिद्ध करना है। इतना आपको लाना है = 0।
जीरो आपको लाना है। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हुआ आपका मॉडल पेपर एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा, क्या आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि इसकी जानकारी उनको भी होनी चाहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।